भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर ने कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। यह आरोप है मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली डॉक्टर रोहिणी घावरी का। रोहिणी घावरी ने कहा है कि चंद्रशेखर ने उनका इस्तेमाल किया और फिर छोड़ दिया। इतना ही नहीं, रोहिणी ने यह भी आरोप लगाया है कि वो इकलौती ऐसी लड़की नहीं है जिसके साथ चंद्रशेखर ने गलत किया, बल्कि ऐसी लड़कियों की एक लंबी फहरिस्त है। इससे जुड़े उन्होंने कई सबूत कथित रूप से सोशल मीडिया पर शेयर भी किए हैं। ये सारे दावे, सारे आरोप उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लगाए हैं। चलिए आपको पहले बता देते हैं कि आखिर डॉक्टर रोहिणी घावरी हैं कौन और उनका चंद्रशेखर आजाद से क्या कनेक्शन है। डॉक्टर रोहिणी घावरी इंदौर के बीमा अस्पताल में काम करने वाली सफाई कर्मी की बेटी है। वह 2019 में हायर एजुकेशन के लिए स्विट्जरलैंड गई थी। पढ़ाई के दौरान ही वह और चंद्रशेखर एक दूसरे के संपर्क में आए थे और 3 साल तक रिलेशनशिप में रहे। लोकसभा चुनाव से पहले दोनों के बीच खटपट की खबरें भी सामने आई थी। उस समय भी रोहिणी ने चंद्रशेखर पर आरोप लगाए थे। हालांकि तब मामला इतना नहीं बढ़ा था, लेकिन अब रोहिणी ने एक बार फिर अपने आरोप दोहराए हैं और इस बार कई सबूत भी पेश किए हैं। हालांकि खबर विभाग इन सबूतों की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये आरोप वाकई बेहद गंभीर है। तो रोहिणी के इन आरोपों पर चंद्रशेखर ने अब तक कुछ नहीं कहा है। रोहिणी लगातार चंद्रशेखर पर हमलावर हैं, एक के बाद एक आरोप लगा रही हैं। न सिर्फ आरोप लगा रही हैं, बल्कि उन्होंने कई सबूत भी पेश किए हैं। हालांकि IBC 24 या खबर विभाग इन सबूतों की और इन आरोपों की पुष्टि नहीं करता, लेकिन सोशल मीडिया पर उनके ये सभी पोस्ट काफ़ी ज़्यादा वायरल हैं। दरअसल 3 जून को एक पोस्ट में रोहिणी ने आरोप लगाया कि चंद्रशेखर ने बहुजन आंदोलन के नाम पर अपनी ही दलित समाज की बहन बेटियों की इज्जत मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया है। पिछले 10 सालों में समाज का एक अच्छा काम चंद्रशेखर ने नहीं किया और ना ही कभी कर पाएंगे। बीजेपी की मेहरबानी से सांसद तो बन गए, लेकिन समाज का लीडर कभी नहीं बन पाएंगे। 3 जून को ही एक दूसरी पोस्ट में रोहिणी ने लिखा, मैं बदला तो लेकर रहूंगी क्योंकि चोट मेरे आत्मसम्मान पर लगी है। अब तक मैं अपनी माँ की वजह से चुप थी, लेकिन अब नहीं रहूंगी। मैं देखती हूँ कि अब ये समाज का नुकसान करके राजनीति कैसे करेगा। इसको खत्म करने के लिए अब मुझे अपने हाथ गंदे करने ही पड़ेंगे। 4 जून को रोहिणी ने चंद्रशेखर के खिलाफ कथित तौर पर एक सबूत पेश किया, जिसमें एक युवती के साथ की चैट थी, जिसे रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर के विक्टिम नंबर 3 बताया। और इनके बारे में जो बातें रोहिणी ने बताई हैं वो बेहद गंभीर और भयानक है। रोहिणी ने लिखा, एक 12 साल की बच्ची जिससे चंद्रशेखर ट्रेन में मिले और फिर उसे अपने घर ले आया। उस बच्ची को नौकर बनाकर रखा और खूब शोषण किया। इसके बाद अपने भाई से उसकी शादी करा दी। एक बेटा हुआ। उस बेटी को इतना प्रताड़ित किया गया कि वो इनके घर से भाग गई, छुप के रहने लगी। अब ना तो ये लोग उसे अपने बेटे से मिलने देते हैं और ना ही उसको कोई इज्जत दी है। उस युवती के साथ जो बातचीत के स्क्रीनशॉट थे, उसमें लिखा था, मुझे उन लोगों के बारे में कोई बात नहीं करनी। वो मेरा हॉरिबल पास्ट था, इसलिए मुझे कोई बात नहीं करनी है। जिसके जवाब में दूसरी ओर से लिखा जाता है, टेक केयर। इसके बाद चंद्रशेखर की कथित विक्टिम की ओर से मैसेज आता है कि अब मैं अपनी फैमिली के साथ खुश हूँ, इसलिए वो सब बातें दोबारा नहीं करना चाहती। और अंत में युवती ये कहते हुए अपनी बात खत्म कर देती है कि कर्मा बहुत बेकार चीज़ है। उन्होंने जो किया उसकी सजा उन्हें ज़रूर मिलेगी। इसके बाद 4 जून को ही रोहिणी ने एक और स्क्रीनशॉट शेयर किया, जिसमें कथित तौर पर एक और विक्टिम की चैट थी। इस चैट को जब आप पढ़ेंगे तो आपका भी कलेजा फट जाएगा और रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसने जिस तरीके से अपने साथ हुए जुल्म की कहानी बताई है, उसे सुनकर, उसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। रोहिणी ने जिस दूसरी चैट का स्क्रीनशॉट शेयर किया है, उसमें लिखा है कि मैं डिप्रेशन में जा चुकी थी, 15 दिन हॉस्पिटल में रही। मैं अपनी फैमिली और दोस्तों के सपोर्ट से ठीक हो पाई हूँ। जब भी याद करती हूँ दिल भर आता है। उस वक्त मैं सिर्फ 18 साल की थी। आज भी वो याद करके उसके लिए बद्दुआ निकलती है। स्क्रीनशॉट में किसी वंदना नाम की लड़की का भी जिक्र है। लिखा है कि वंदना और उसके द्वारा मेरे ऊपर स्कूटी लेकर चुप होने के गलत आरोप भी लगाए गए, जबकि वो स्कूटी मेरे भाई ने दिलाई थी। रोहिणी ने अपनी पोस्ट में बताया है कि इस युवती ने चंद्रशेखर के खिलाफ FIR भी करवाई थी, लेकिन समाज के लोगों ने दबाव बनाकर उसे शांत करा दिया। किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया। यह जाटव समाज की बेटी है जिसके साथ चंद्रशेखर ने खेलकर, जिसकी जिंदगी के साथ चंद्रशेखर ने खेलकर उसे मरने के लिए छोड़ दिया। इतना ही नहीं, रोहिणी ने अपने और चंद्रशेखर की बातचीत के भी कई सबूत कथित तौर पर शेयर किए हैं, जिसमें चंद्रशेखर के साथ उनके वीडियो कॉल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग, उनके साथ उनकी चैटिंग की और कई वॉइस कॉल की स्क्रीनशॉट भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि रोहिणी घावरी के इन आरोपों पर चंद्रशेखर ने अब तक कुछ भी नहीं कहा है।
उनकी तरफ से इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। रोहिणी घाबरी ने नोटों से भरा एक बैग की तस्वीर शेयर करते हुए उन पर और उनकी पार्टी पर बिके हुए होने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी और संगठन दोनों बिके हुए हैं और ये लोग दलाली कर रहे हैं। इन सभी आरोपों पर जब हमने चंद्रशेखर आजाद से बात करने की कोशिश की तो उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उनके ऑफिस में जिन्होंने भी फोन उठाया तो उन्होंने कहा कि हम आपका नाम नोट कर रहे हैं, सांसद महोदय से इस बारे में बात करेंगे जब भी वो ऑफिस में पहुंचेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मेरा नाम है शिवम, देखते रहें खबर बेबाक।